हेलो, वेलकम बैक। I'm आरबी। आज हम बात करेंगे गूगल फॉर्म्स में कि कैसे हम फाइल्स को अपलोड करें अपने फॉर्म्स के अंदर, और अदर मिसलेनियस एडवांस क्वेश्चंस जैसे कि मल्टीपल ग्रेड्स या कॉलम ग्रेड्स, या फिर हम लीनियर स्केल्स वगैरह को कैसे जो है वो अपने फॉर्म्स में इंकॉर्पोरेट करें, जिससे कि हमारा फॉर्म जो है वो ज़्यादा एडवांस लगे। तो देखते हैं। तो हम अपनी फॉर्म स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मेन स्क्रीन। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में देखते रहे हैं कि हमने कैसे लोड किया। अगर आपने वो नहीं देखे हैं अभी तक, तो प्लीज़ उस वीडियोस को एक बार देख लीजिए। अ, तो आपको पता लगेगा कि हम कैसे इसमें फॉर्म्स में बेसिक चीज़ें बनाते हैं, कैसे नया फॉर्म बनाते हैं। तो हम जो है वो अब जो है वो आगे देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वही फॉर्म ले लेते हैं जो हम पीछे से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। यहाँ पर इसी फॉर्म को हम थोड़ा एडवांस बनाते हैं, और यहाँ पर आकर सबसे लास्ट में आके मैं यहाँ पे सेक्शन बनाता हूँ। सेक्शन जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हम सेक्शन बनाएंगे तो वो क्या करेगा कि एक नया पेज बना देगा, जिसमें कि क्लिक करके हम अलग पार्ट्स के क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अभी सेक्शन बना दूंगा तो वो क्या करेगा, वो जो भी क्वेश्चन जो मेरा पार्ट सेलेक्ट होगा उसके वहां पर ऊपर बना देगा। तो मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे बने, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ आकर कहता हूँ नेक्स्ट सेक्शन। तो ये मेरे पास जो है वो नया सेक्शन आ गया। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ पर्टिकुलर्स सपोज। ठीक है। और इसके अंदर आकर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन का जो हम टाइप लेते हैं वो लेते हैं हम फाइल अपलोड का टाइप। अब जैसे ही मैं फाइल अपलोड लूंगा तो गूगल फॉर्म से एक छोटी सी वार्निंग देगा कि थोड़ा ध्यान से जो आप फाइल अपलोड कराने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से, कि हो सकता है कि कोई जो है वो कुछ भी जो है वो अपलोड कर दे। तो इसलिए अगर आप जिन पीपल्स पे ट्रस्ट करते हैं उन्हीं को ये जो है फॉर्म्स अपलोड की फैसिलिटी दीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है वो फाइल जो है वो आ जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अगर मैं सिंपल ऐसे ही कर दूं, लेट्स से मैं कहता हूँ अपलोड योर इमेज। तो अपलोड योर इमेज। अब यहाँ पे मैं इमेज ही नहीं, मैं और बहुत सारी चीज़ें जो अपलोड करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पीडीएफ अपलोड करा सकता हूँ, या मैं वर्ड डॉक्यूमेंट करा सकता हूँ, या मैं स्प्रेडशीट करा सकता हूँ, या मैं कोई प्रेजेंटेशन करा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जनरल छोड़ दूं तो वो कुछ भी तरह की फाइल को अपलोड कर सकता है। बट आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे जैसे हम जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर दिखाते हैं कि अगर आपको इमेज करनी है तो आप इस टाइप को जो है वो अपलोड कीजिए, या आपको अगर वर्ड करना है या पीडीएफ करना है तो आप इसी एक्सटेंशन को लोड कीजिए। तो इसी तरह का अगर हमको कुछ दिखाना हो तो हम यहाँ से जो है वो इजीली जो है वो ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे को इमेज लेनी है, तो मैं यहाँ पे इमेज डिफाइन कर सकता हूँ। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे कोई और टाइप की फाइल को अपलोड नहीं कर पाएगा रिस्पोंडेंट। इसके बाद आते हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स। अब क्या है कि कई केसेस में आपने देखा होगा कि एक ही फाइल लोड करते हैं, लेकिन हम एक से ज़्यादा फाइल भी अपलोड करा सकते हैं। मान लीजिए हमसे 5 फाइल्स एक साथ अपलोड करा सकते हैं, या 10 फाइल भी अपलोड करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही यहाँ पे जो है वो लेता हूँ। अच्छा, अब क्या है, इसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो फाइल साइज है वो जनरली हम लिमिट करके रखते हैं। लिमिट इन द सेंस कि आपकी ये जो भी अपलोड होगा फाइल्स, ये सीधा कहाँ जाएंगी आपकी, ये आपकी गूगल ड्राइव में जाएंगी। अब गूगल ड्राइव में मान लीजिए आपके बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स हैं। लेट से आपके 50 से 100 तक रिस्पोंडेंट है। अगर हर एक को अगर आप 100 MB कर देंगे, या 10 MB भी कर देंगे, तो क्या होगा, आपका जो वहाँ पे गूगल ड्राइव का जो अकाउंट है वो फुल हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि इसको हम लिमिट कर देते हैं, 1 MB कर देते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि लास्ट में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हम जब जनरल में गए थे तो हमारे पास यह ऑप्शन थी, लेकिन जैसे ही हम फाइल अपलोड लेंगे हमारे पास यहाँ पे जो है वो साइज जो है यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ ऑल फाइल अपलोड्स आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए
आपके जो रिस्पोंडेंट्स है वो सबके जो फाइल साइज मिला के जो अगर वो 1 GB बनता है तो वो उसके आगे की फाइल्स को जो नहीं लेगा। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से आप 10 GB भी कर सकते हैं, 100 GB या 1 TB भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यही चीज जो है वो हम यहाँ पर आके करेंगे तो सेम ये हमको वहीं लेके जाएगा सेम। ये देखिए यहाँ पे जो है उसको लेके आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही चीज है कि ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है, और इसको जो है वो आपने डुप्लीकेट बनाना है या आपने इसको डिलीट करना है। और यहाँ पे आंसर की, बिकॉज हमने इस फॉर्म को जो है वो क्विज बनाया हुआ था, इसलिए वो यहाँ पे पूछ रहा है, अदरवाइज इसके कोई इतनी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, फाइल अपलोड के साथ मैं आपको एक चीजें और भी बता दूं कि जब हम सेंड करेंगे और अगर हमने फाइल अपलोड लिया हुआ है तो पहली दो ऑप्शंस तो ठीक चल जाएंगी, लेकिन जब हम यहाँ पे एम्बेड में आएंगे तो यहाँ पे हम इस फाइल को जो है वो एम्बेड नहीं कर पाएंगे HTML के साथ। रीजन बिंग क्योंकि गूगल फॉर्म्स कह रहा है कि इसमें हमने फाइल अपलोड क्वेश्चंस को लिया है जिसको कि हम यहाँ नहीं ले सकते अपने HTML में। अदरवाइज अभी क्या है, लिंक जो है वो सीधा आपके फाइल को कहाँ अपलोड करेगा, गूगल ड्राइव में। लेकिन अगर आपने अपनी HTML में एम्बेड कर दिया तो क्या होगा, वहां पर जो है वो आउट ऑफ गूगल के जो है वो पर्सपेक्टिव से बाहर चला जाएगा। तो हो सकता है कोई कुछ और फाइल जो करे जो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट हो सकती है। सो इसलिए इस चीज को गूगल ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो वापस आते हैं और यहाँ पर आकर हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पर हम यहाँ पे लीनियर स्केल लेते हैं। लीनियर स्केल से पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, यही रह गया था हमारा पहले। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर हमने देखा था कि जब हम नेम वगैरह लेते हैं तो हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास पैराग्राफ है। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं फॉर्म के अंदर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें डिस्क्रिप्शन आएगा। या आप मान लीजिए किसी स्कूल के लिए कि आप बच्चे छोटे स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं और आपने कुछ ऐसे वगैरह लिखवाना है, तो आप यहाँ पे पूरा पैराग्राफ की स्पेस उनको दे सकते हैं। वो चाहे तो 1000 वर्ड्स या जितने का भी चाहे उसमें जो है वो लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने लीनियर स्केल में। अब क्या होता है कि आपने बहुत बारी ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे हम बात करें अमेज़न या फ्लिपकार्ट की या और वो कोई सर्विसेज की, तो अगर मान लीजिए वो कोई डिलीवर करते हैं या आप उनको कॉल करते हैं तो उसके बाद वो आपसे रेटिंग पूछते हैं कि इस चीज को आप बताइए 1 to 5 के स्केल पे या 1 to 10 के स्केल में कि कितना हुआ। या मान लीजिए हम कोई मूवी का रिव्यू करते हैं या कुछ करते हैं, इस मूवी को जी 4 स्टार मिले हैं या इसको 3 स्टार मिले हैं या इसको इस तरह से मिले। अगर आप कुछ इस तरह से अपने फॉर्म में जो है वो दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लेते हैं लीनियर स्केल। अब लीनियर स्केल जब हम लेंगे, लेट से हम कहते हैं रेटिंग, ठीक है। अब ये लीनियर स्केल 1 to 5 भी हो सकता है, या आप चाहें तो इसको 5 से ज़्यादा 10 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है वो आप जो है वो 0 से शुरू कर सकते हैं और इसको जो है वो जितना मर्जी बना सकते हैं। मान लीजिए 0 जो है वो बेकार सर्विस थी और करते करते 10 जो है वो बहुत अच्छी सर्विस, इस तरह से कि हम ले सकते हैं। या 1 बेकार सर्विस और 5 जो है बड़ी अच्छी सर्विस है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेबल लगा देते हैं पुअर, वेरी गुड, और इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड। तो अब क्या होगा कि अब मैं जब इसका प्रीव्यू लूंगा तो क्या होगा, मेरा पुराना फॉर्म्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, प्लस साथ में जो मैंने नया सेक्शन बनाया है वो भी आएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो जैसे ही मैं प्रीव्यू लेता हूं मेरे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा जो मैंने पहले डिजाइन किया होता। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि इसके बाद के जो हमने क्वेश्चंस दिए थे फाइल अपलोड वगैरह करने के लिए, वो सारे के सारे आएंगे। लेकिन उससे पहले हमको इसको भरना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ तो आई विल गेट अ एरर। एरर किस लिए, कि बिकॉज दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। तो मैं कुछ भी नाम भर देता हूँ एंड फिर मैं रोल नंबर देता हूँ। इसके बाद मैं ईमेल टाइप करता हूँ। इसके बाद मैं ये चाहूँ तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये छोड़ सकता हूँ एंड सीधा हम जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से मेरे पास आ गया। तो मैं ऐड फाइल करता हूँ और इस तरह से यहाँ पे जो है वो लेता हूँ। अब मैं अगर ऐड फाइल करूँ तो यहाँ से मैं फाइल को जो है वो अपलोड करता हूँ, कर सकता हूँ, और जो भी फाइल मैं अपलोड करूंगा वो सीधा मेरी कहाँ जाएगी, वो जाएगी मेरी सीधा गूगल ड्राइव में या माई ड्राइव के अंदर। तो एक फाइल अपलोड करके देखते हैं। मान लीजिए मैं ये लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं ये फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। तो अब ये आ गया, इसको करते हैं यहाँ से अपलोड। तो अपलोड करते ही ये कहाँ चला जाएगा, ये जो है मेरे जो फाइल जो है ये वाली, जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये कहाँ चली जाएगी, ये मेरे गूगल ड्राइव में चली जाएगी, माई ड्राइव में। और इसके अलावा इसके बाद आते हैं रेटिंग, बिकॉज अब क्या है, ये दिस इज मैंडेटरी क्वेश्चन, तो इसको देना जरूरी है। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये, और इसके बाद इसको कर देता हूँ मैं सबमिट। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो जो भी फाइल मैंने अपलोड की थी वो फाइल मेरी जो है वो गूगल ड्राइव में जो है वो यहाँ पर अपने आप जो है वो अभी अपलोड हो जाएगी। सर नॉट, हियर इट इज, ये देखिए ये वाली फाइल जो है वो यहाँ पर जो है मेरी वो आ गई है। तो अब इसको बंद करते हैं और यहाँ पर अपने इसमें वापस आ जाते हैं। तो होप ये आपको क्लियर होगा। अ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी एडवांस क्वेश्चंस की, कि हमको डेट ऑफ बर्थ कैसे लेनी है, या हमको मल्टीपल ग्रिड्स में कैसे काम करना है, मल्टीपल कॉलम्स कैसे वगैरह लेने हैं। तो वो हम जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपको बस अगले वीडियो में। धन्यवाद।